थे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सरकम रेडियस, इन रेडियस, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, यही था ना? इसमें 11 क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट delta means area of triangle is equal to r1 into r2 into r3 upon root over summation r1 r2, root over summation r1 r2। जो फॉर्मूले आपको बताए थे एक्स रेडियस के, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस है। लास्ट क्लास में जो किया था समेशन r1 r2 क्या था? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में समेशन r1 r2 कितना आया था? एस स्क्वायर, उसको यूज कर सकते हैं। सर फ्राइडे को क्वाड्रेटिक का टेस्ट है ना? हाँ बोलो बेटा। सर फ्राइडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टेस्ट है ना? हाँ, क्वाड्रेटिक का टेस्ट फ्राइडे को। रिवाइज कर लें, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। कुछ क्वाड्रेटिक जो भी पढ़ाएगा उसको अच्छे से रिवाइज करते रहे। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल r1 बराबर r1 इंटू r2 इंटू r3 अपॉन समेशन r1 r2। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समेशन r1 r2 ये बराबर क्या होता है? एस स्क्वायर। इसको यूज करिए, RHS ले लीजिए। r1 का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा अपान एस माइनस ए। r2 का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा अपान एस माइनस बी। r3 का फॉर्मूला डेल्टा अपान एस माइनस सी अपान रूट ओवर, इसकी वैल्यू क्या हुई? एस स्क्वायर। रूट एस स्क्वायर क्या हो गया? एस। न्यूमरेटर में डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यूब अपान डिनोमिनेटर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बन गया डेल्टा क्यूब अपान डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर, दैट इज डेल्टा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही है LHS। बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू r1, सॉरी वो तो कर ही चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे r इज इक्वल टू प्रूव दैट इन रेडियस r इज इक्वल टू r1 इंटू r2 इंटू r3 अपॉन समेशन r1 r2। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही, बहुत ही आसान है, सभी लोगों से बन जाना चाहिए। ध्यान से बनाइए, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, बन गया सभी का? उसी टाइप का है। कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हो गया है। सोम, दत्त, लक्षिता, आर्यन, और भी लोगों का बन जाना चाहिए, टफ नहीं है। और 2 स्टूडेंट्स का हो गया है, उन्होंने हैंड रेज करके बताया। वेरी गुड, 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। केतो, मैसा, अंश, रितिमा, कृतिका। और देखिए उसी बेस्ड है ना, r1 r2 r3 क्या लिखोगे? डेल्टा अपान एस माइनस ए, उसी तरह से RHS लिया अपान डेल्टा अपान एस माइनस बी, डेल्टा अपान एस माइनस सी,
अपान समेशन R1 R2 S स्क्वायर, जो हो गया डेल्टा क्यूब अपान, यहाँ पर मैं एस स्क्वायर को क्या लिख लिया, एस इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर, तो ये हो गया एस क्यूब, डेल्टा क्यूब अपान एस इंटू एस डेल्टा स्क्वायर, एक डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आरएचएस आ गया डेल्टा बाई एस, और डेल्टा बाई एस क्या होता है, इन रेडियस आर। ये आंसर है 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, प्रूव दैट कैपिटल आर क्या होता है, सरकम रेडियस बराबर R1 प्लस R2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R3 प्लस R1 अपान 4 टाइम्स समेशन R1 R2, 4 टाइम्स समेशन R1 R2। बनाइए इसे, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन यहाँ में समेशन R1 R2 तो वही है एस स्क्वायर, बाकी आप सिंप्लीफाई करिए, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1, वापस जिनका हो गया हो वो हैंड रेज करेंगे, कहता हो बहुत अच्छा, और बनाइए। सोमदत्त, 2 स्टूडेंट का हो चुका है। केवल एक टर्म R1 प्लस R2 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसी सिमेट्री से बाकी टर्म को भी लिख लीजिए, R2 प्लस R3 को भी, R3 प्लस R1 को भी, और डिनोमिनेटर तो मालूम ही है आपको, फिर वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करिए, आ जाएगा। देखते हैं R1 प्लस R2 तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। R1 क्या होता है, डेल्टा अपान S माइनस ए, R2 है डेल्टा अपान S माइनस बी, डेल्टा कॉमन एलसीएम लिया तो S माइनस बी प्लस S माइनस ए अपान S माइनस ए इंटू S माइनस बी, मतलब ये क्या आ गया, डेल्टा 2S यहाँ से आएगा, S प्लस एस 2S कितना हुआ, A प्लस बी प्लस सी, एक A और एक B कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल्टा इंटू सी अपान S माइनस ए S माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। सिमेट्री से R2 प्लस R3 और R3 प्लस R1 भी लिख सकते हैं आप इसी तरह से। अब ले लीजिए RHS और इसमें उसकी वैल्यू रखिए, RHS R1 प्लस R2 कितना हुआ, डेल्टा इंटू सी अपान S माइनस ए S माइनस बी। सिमेट्री से बताइए R2 प्लस R3 क्या लिखना चाहिए, R2 प्लस R3
डेल्टा इंटू ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, एंड R3 प्लस R1 क्या लिखना चाहिए? डेल्टा इंटू बी अपॉन एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन 4 R1 R2 समेशन R1 R2 कितना है? एस स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर में क्या है? डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यूब इंटू ए बी सी अपॉन डिनोमिनेटर में 4, ये बन गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा बन रहा है। इन सभी का होल स्क्वायर बन गया, ये आ गया। और इसे क्या कर सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर होता है, तो डेल्टा क्यूब इंटू ए बी सी अपॉन 4, डेल्टा स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स डेल्टा पावर 4, तो यहाँ आ गया ए बी सी, डेल्टा क्यूब कैंसिल, तो अपॉन 4 डेल्टा, और ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा फॉर्मूला है किसका? सरकम रेडियस कैपिटल आर का। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका R1 प्लस R2, पहले हमने सॉल्व किया, फिर R2 प्लस R3 प्लस R1 इसी सिमेट्री से लिख लेंगे, और समेशन R1 R2 पहले से लिख लिया जो पहले सॉल्व करते रहे। कोई डाउट है? सर लास्ट वाले स्टेप्स एक बार फिर से बता दो। हाँ देखिए, वापस ध्यान से समझिए, सभी स्टेप्स देख लें। R1 प्लस R2 मैंने ये सॉल्व किया, R1 प्लस R2 डेल्टा बाई एस माइनस ए डेल्टा बाई एस माइनस बी, ठीक है। एलसीएम लिया, यहाँ 2s को लिखा a प्लस बी प्लस सी, a और b कैंसिल हुआ, डेल्टा सी। जैसे R1 प्लस R2 लिखा, ये वैल्यू रख दी मैंने RHS में, ठीक उसी सिमेट्री से R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, और वैसे ही R3 प्लस R1 लिख सकते हैं। अपॉन 4 समेशन R1 R2 की जगह लिखा एस स्क्वायर, डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यूब ए बी सी। यहाँ पर देखिए क्या है? 4 एस स्क्वायर, एस का स्क्वायर, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, ये लिखा है। और ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, तो ये डेल्टा स्क्वायर का स्क्वायर मींस डेल्टा पावर 4 हो गया, डेल्टा क्यूब एक कैंसिल, तो बच गया डिनोमिनेटर में डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। फॉर्मूला है सरकम रेडियस का। आप बताएं कोई दिक्कत है तो? नोट करेंगे जल्दी से। और नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट स्टार्ट किए, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन एडवांस में। ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, मान लीजिए एंगल a/2 और ये भी a/2, ये जो AD है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ए को बाइसेक्ट करे, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे। इस साइड की लेंथ C है, इस साइड की लेंथ B है, और ये पूरी A है। तो अगर हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो AD की, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है 2BC अपॉन B प्लस C इंटू कॉस A/2। एंगल A से स्टार्ट हो रही है, इसी सिमेट्री से बाकी एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए A से स्टार्ट हो रही है ना, तो एंगल A/2 कॉस A/2 यहाँ लिखा गया। यहाँ इसके साइड्स में कौन सी साइड है? B और C है, तो यही B और C यहाँ पे लिखा गया 2BC अपॉन B प्लस C। कैसे आया देख लेते हैं, इसे पहले प्रूफ देख लेते हैं क्यों है ऐसा। ये लेंथ ऑफ ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और दूसरा क्या बन रहा है?
ADC, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABD और ADC। तो ABD के एरिया को मैं कह देता हूँ डेल्टा 1 है और ADC के एरिया को कह देता हूँ डेल्टा 2। इन दोनों के एरिया को अगर ऐड करें तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल ABC। तो हम ये कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बोल सकते हैं क्या, बोलिए, कोई डाउट है इसमें किसी को? कंप्लीट एरिया का, ट्राइंगल का एरिया इन दोनों स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, हाफ BC साइन A होता है। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया ये डेल्टा 1 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो C इंटू AD इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन ऑफ एंगल C और AD के बीच का एंगल कौन सा होगा, साइन A/2। ऐसे डेल्टा 2 क्या होगा, हाफ B इंटू AD इंटू साइन A/2 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हुआ। इधर से मैंने क्या कॉमन लिया, साइन A/2 और AD कॉमन लिया, तो B प्लस C इंटू AD साइन A/2 लिख सकते हो RHS को। LHS को BC साइन A को क्या लिखो, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, ऐसे लिख लो। अब ध्यान दो, साइन A/2 कैंसिल, B प्लस C से डिवाइड किया तो AD बराबर कितना आ गया, AD बराबर आ गया 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2। यही तो फॉर्मूला लिखा था, AD बराबर 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2। ध्यान से समझिए, अब नोट कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किससे लिखी, जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर B को एंगल बाइसेक्ट करने वाली अगर इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए BE है, तो उसकी लेंथ क्या लिखोगे, BE, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग एंगल B, ये सिमेट्री से बताइए क्या लिखना चाहिए, 2CA अपॉन C प्लस A। B से जा रही है तो 2CA अपॉन C प्लस A, और क्या आएगा cos B/2। और इसी तरह से अगर C से जो एंगल बाइसेक्टर है मान लीजिए वो CF है, तो उसकी लेंथ क्या लिखोगे, CF 2AB अपॉन A प्लस B cos C/2 लिख सकते हैं क्या, बताइए। Yes. कोई डाउट है? सिमेट्री से Yes, इस तरह से आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स तीनों ही लिख सकते हैं। और याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला प्रूफ तो मैंने बता दिया, नहीं याद हो कभी तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है याद रखें। कोई एक याद हो तो उससे सिमेट्री से बाकी बना सकते हैं। एक याद कर लीजिए 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। ये था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियंस की लेंथ हम लोग देखेंगे इसके बाद, जल्दी से इसे नोट करें और फिर देखते हैं लेंथ ऑफ मीडियंस। नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन। लक्षिता कोई डाउट है बेटा? No, sir. No, sir.
लेंथ ऑफ मीडियन, ये एक ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन किसको कहेंगे हम, जो कि मिड पॉइंट को जाके ज्वाइन करे। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, अल्टीट्यूड होना जरूरी नहीं है। मीडियन अलग टर्म है, एंगल बाइसेक्टर अलग है, अल्टीट्यूड अलग है, तो इन सभी को अलग अलग देखें आप। मीडियन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को किसी वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बीसी पूरी लेंथ ए थी, तो ये क्या हो गया, बीडी और डीसी बराबर है, तो a/2 और a/2 है। ये है सी साइड और ये है बी साइड। अब अगर मुझे मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, लेंथ ऑफ मीडियन एडी, एडी बराबर क्या है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। लेंथ ऑफ मीडियन ध्यान देखिए क्या है, 2b² प्लस 2c² माइनस a² का स्क्वायर रूट बाई 2। कैसे आया ये, अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कोसाइन रूल की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल एडीसी में लेता हूं, तो इन ट्रायंगल एडीसी cos c बराबर क्या होगा, cos c बराबर होगा b² प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस ad² अपान 2 इंटू बी इंटू a/2। और वैसे यही cos c इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, इन ट्रायंगल एबीसी cos c क्या होता है, b² प्लस a² और a² प्लस b² माइनस c² अपान 2ab लिखो या 2ba लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ए बी कैंसिल, ये 2:2 से कैंसिल। अब यहाँ आएगा a/2 का स्क्वायर a²/4, तो मैं पूरी तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया 4b², ये बन गया a² माइनस 4ad², 4 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि डिनोमिनेटर न रहे। यहाँ a²/4 आ रहा था, तो उसको हटाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आरएचएस में 4/2 2, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2b² प्लस 2a² माइनस 2c²। 4 से मल्टीप्लाई किया है आरएचएस में भी, लेकिन 4/2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से आ गया 4ad² बराबर, देखिए इस पूरे को ले आइए एलएचएस में, तो यहाँ से आ गया 4b² माइनस 2b² 2b² प्लस 2c² माइनस a²। आ रहा है क्या, रूट लेंगे तो 2ad, और इस ad के स्क्वायर का रूट क्या हुआ, 2ad बराबर रूट ओवर 2b² प्लस 2c² माइनस a²। 2 से डिवाइड कर दिए तो ad बराबर 1/2 टाइम्स रूट ओवर 2b² प्लस 2c² माइनस a²। यही तो है लेंथ ऑफ मीडियन। देखें ये फॉर्मूला बताया गया था, ad बराबर 1/2 टाइम्स रूट ओवर 2b² प्लस 2c² माइनस a²। नोट कर लें, देखिए कोई डाउट है तो बताइए इसमें। और सिमेट्री से बाकी मीडियन की लेंथ भी लिख सकते हैं आप। अगर मुझे बी से जो मीडियन है उसकी लेंथ लिखनी हो, जाके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मिल गया, ठीक है, अब इसकी मीडियन की लेंथ लिखनी है तो सिमेट्री से लिख सकते हैं सभी लोग। इसकी भी लेंथ तो बताएं, इसकी सिमेट्री से क्या लेंथ होनी चाहिए मीडियन की, किसे पूछ लिया जाए, कौन बताएगा, रिधिमा बताओ।
लेंथ ऑफ मीडियन बीई। रिद्धिमा आवाज आ रही? नहीं आई उसका आवाज, कैसे पढ़ रहे हैं फिर? आर्यन बताओ बेटा, सिमेट्री से बीई। सर 1/2 1/2 √2c² प्लस 2a² माइनस b²। माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा बीई। बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी वाला माइनस होगा, बाकी दोनों प्लस। और इसी तरह से अगर मैं सी एफ लिखूं कि जो इससे मीडियन है सी से, तो सी एफ विल बी 1/2 √2a² प्लस 2b² माइनस c²। ध्यान दें, इस आर्टिकल में मैंने एडी को मीडियन लिया है। पिछले आर्टिकल में एडी क्या लिया था? एंगल बाइसेक्टर। तो वो सिंबल्स एडी से ये नहीं समझना है कि वो एडी और ये एडी सेम है, वो आर्टिकल में उसका सिंबल एडी ले लिया था। ठीक है, ये है लेंथ ऑफ मीडियंस। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी को भी तो बताइए। लेंथ ऑफ मीडियन एडी बी और सी एफ। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो इसके आगे नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में।